यही वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कश्मीर में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए। इनमें 4 जवान घायल हो गए और 3 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर के खानियार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक आतंकी मारा गया। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहां पर जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। 3 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल रहा था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई थी, जो लगभग 115 घंटे तक चली थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रार मची हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना का पीएम मोदी ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया कि झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण हैं जो सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता PR स्टंट था। खड़गे गारंटी वाले बयान को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही खजाना खाली कर देती है। कांग्रेस के बाद जनता को देने के लिए कुछ नहीं। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां आर्थिक संकट है। कांग्रेस आर्थिक चुनौतियों को लेकर आती है। कांग्रेस शासित हिमाचल और कर्नाटक में आर्थिक संकट है। जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाला साहब होते और किसी शिव सैनिक ने ऐसा किया तो वो उसका मुंह तोड़ देते। सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में माता और बहनों के लिए इस प्रकार से बयान दिया गया है। उनको लाडली बहन इस चुनाव में घर पर बिठाएंगी। इन सबको जवाब लाडली बहनें देंगी। बता दें कि शाइना NC ने अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में BSP अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SP और BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा हो गई है। BSP इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर BJP और SP के गठबंधन दलों की नींद उड़ गई है। इस दौरान मायावती ने BJP के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि BJP लोगों को गुमराह करने के लिए कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, जबकि SP कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मायावती ने कहा कि SP और BJP जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि BSP से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इन नारों की आड़ में
तो ये दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को, मतदाताओं को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा कि वो अपने पानी के बिल ना भरें। 2025 में उनकी सरकार आने पर वो सभी बिलों को माफ कर देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल शनिवार संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवरों और परिवहन एसोसिएशन के लोगों से मिले और एलजी पर गलत पानी के बिल भेजने का आरोप लगाया और कहा कि लोग पानी का बिल ना भरें। साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड को लूटना चाहती है, मुसलमानों की जमीन हड़पने की कोशिश की गई है। बीजेपी स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को सदस्य बना रही। ओवैसी ने सवाल उठाया कि तिरुपति में गैर हिंदू सदस्य क्यों नहीं। हमारा बोलना यह है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहाँ के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। युवक ने अपना नाम महेश पांडे बताया है। शुरुआती पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं। शनिवार को पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने गोवर्धन पूजा की, गौवंश की पूजा कर उन्हें चारा खिलाया। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम में गौवंशों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। गौवंश पालने के मामले में एमपी तीसरे नंबर पर है। जल्द ही मध्य प्रदेश गौवंशों में नंबर 1 बनेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार किसान और गौपालकों को प्रोत्साहन देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी। सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है, तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमारे नगरीय निकायों को दी है और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर। और जो गोधन दूध देता है, जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के गौरस में आयोजित गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है। हमारे वेदों में कहा गया है कि गाय संसार की माता है। प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए तेज गति से कार्य कर रही है। फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब गौवंश पालने वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो गौवंश के पालन के लिए धन का इंतजाम